गोवा अग्निकांड केस में लूथरा ब्रदर्स की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के घर में एक पालतू कुत्ता बंद है जिसे रेस्क्यू करने की तैयारी चल रही है। देखिए, इस बीच खबर यह है कि लूथरा ब्रदर्स के घर में एक शख्स भी नजर आए हैं। आपको तस्वीरें भी यहां पर दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, लूथरा ब्रदर्स पूरे मामले के बाद फरार है। कानूनी कार्रवाई हालांकि की जा रही है, वहीं पर घर में कुत्ता छोड़कर फरार हो चुके हैं, यानी कि घर के अंदर कुत्ता बंद है इस वक्त भी, जिसके बाद कुत्ते का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। गुनहगारों की तलाश लगातार जारी है। 25 मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है, अग्निकांड में हो चुकी है, जिसके बाद फुकेट यहां पर फरार हो गए। लूथरा ब्रदर्स फौरन देश छोड़ गए, फरार हो गए, ताकि किसी भी तरह से ये कानूनी प्रक्रिया से बच सकें। तो थाईलैंड में इस वक्त बताया जा रहा है कि लूथरा ब्रदर्स फरार हो गए, लेकिन इस बीच वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई जब मालूम चला कि घर में एक कुत्ता है जिसे बंद करके ये फरार यहां से हो गए। 9-2-11 यहां से हो गए, जिसके बाद घर में बंद कुत्ते का रेस्क्यू भी किया गया। गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब के अंदर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और उसके बाद उसके जो दोनों ऑनर हैं, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, वो दिल्ली निवासी जरूर है, लेकिन वहाँ पर रहने के बावजूद भी वो वहाँ से फरार हो गए। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया, लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि इस वक्त हम दिल्ली के उसी घर में हैं जो सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का घर है, क्योंकि कई बड़ी चेन इन लोगों के इस रोमियो लेन क्लबों की है और इसको लेकर करोड़ों अरबों रुपयों का बिजनेस इनका है। आप देखेंगे इस घर में जब गोवा पुलिस पहुंची थी एक दिन पहले, तो यहाँ पर कोई नहीं मिला, क्योंकि इस घर के जो भी लोग थे वो सब यहाँ से जा चुके हैं। घर के अंदर कोई बात करने वाला नहीं था और इसीलिए उत्तरी गोवा के अरपोरा में ये बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब था जहां पर हादसा हुआ था। आगजनी हुई थी। आगजनी के बाद अगले दिन ही दोनों भाइयों ने सुबह की फ्लाइट से फुकेट की उड़ान भर ली और फुकेट जाकर पता चला, क्योंकि एजेंसियां इस पूरे मामले में जब जांच करने बैठी, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे पूछताछ करने पहुंची, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों भाई फरार हो गए। ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में उनका ये घर है और आलीशान इस बिल्डिंग को देखकर आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी कई सारे, दिल्ली एनसीआर में कई सारे क्लब हैं उनके, जहाँ पर उनकी मूवमेंट रहती है। एक दिन पहले ही गोवा पुलिस ने सब्जी मंडी इलाके से भरत नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया है जो इनके पूरे ऑपरेशंस को संभालता था। दिल्ली के क्लब समेत कई जगह के इस क्लब को भरत कोहली संभालता था और भरत कोहली से पूछताछ करने के लिए गोवा पुलिस उसे गोवा लेकर गई है। कुछ ऐसे और नाम हैं जो दिल्ली से तलाशे जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सबसे अहम चीज़ ये कि दोनों फुकेट चले गए लेकिन पुलिस के पास नहीं आए। एक दिन पहले एक स्टेटमेंट सौरभ लूथरा का आता है और सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी संवेदनाएं यहाँ पर जताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस के सामने आने से डरता है और इसी वजह से अब पुलिस की कई टीमें जो है फुकेट भी रवाना की गई है, गोवा पुलिस की। और साथ ही सबसे अहम चीज़ ये ब्लू नोट जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, उसके बाद कई सारी जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं। इस घर में गोवा पुलिस जब पहुंची थी तो यहाँ पर बात करने वाला कोई नहीं था, पूछताछ करने के लिए पुलिस को कोई नहीं मिला। और इस बीच खबर आप तक पहुंचा दे, लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ जारी हो सकता है ब्लू कॉर्नर नोटिस। गोवा क्लब अग्निकांड केस में पुलिस ने सीबीआई को इस बाबत लेटर लिखा है। लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने को लेकर यह लेटर लिखा गया है। देखिए, सीबीआई के जरिए ही इंटरपोल जारी कर सकता है ब्लू कॉर्नर नोटिस, यानी कि एक और एक्शन यहां पर लिए जाने की बड़ी तैयारी। गोवा के गुनहगार थाईलैंड फरार। इंडिगो से फुकेट भागे लूथरा ब्रदर्स। लूथरा के क्लब पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भाग चुके हैं। खबर है कि सौरभ और गौरव लूथरा ने थाईलैंड में शरण ली है। जानकारी के मुताबिक गोवा क्लब अग्निकांड हादसे के अगले दिन 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 से थाईलैंड के फुकेट के लिए रवाना हो गए थे। इससे साफ है कि लूथरा ब्रदर्स ने पुलिस की कार्रवाई से बचने की पूरी योजना बनाई थी, जिसके बाद अब लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी है ताकि दोनों को भारत वापस लाया जा सके। इस बीच क्लब के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की भी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को पकड़कर ही इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दिल्ली में ये रोमियो लेन जो कि लूथरा ब्रदर्स का ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर मैं खड़ी हूँ। और ये बताएं, आप कब से काम करते हैं? 3 महीना। 3 महीना। तो आपको पता है ना कि लूथरा ब्रदर्स का गोवा में भी रेस्टोरेंट है जहाँ पर आग लगी है? वो तो न्यूज में देख के पता चला मैम, इससे पहले पता अच्छा, तो वहाँ पर 25 लोग मारे गए जिसमें से 20 लोग स्टाफ के थे। कोई था आपका जानने वाला? नो मैम। आप दार्जिलिंग से हैं? दार्जिलिंग से। सुना है दार्जिलिंग का एक भी इस एक्सीडेंट में मर गए। अच्छा, तो अभी ये रेस्टोरेंट ऑपरेट चल रहा है, हो रहा है? चल रहा है। तो कितने बजे से कितने बजे तक चलता है और कब बना था ये रेस्टोरेंट? ये 2019 से स्टार्ट हुआ था, लिखा है। हाँ। तो 12 बजे से स्टार्ट होता है मैम। अच्छा, 12 बजे से रात 1 बजे तक चलता है। अच्छा, वहां पे तो इतना बड़ा फायर का जो कांड हुआ, यानी कि अग्निकांड हुआ और उसमें 25 लोग मारे गए। यहाँ पर क्या इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? क्योंकि वहां पर तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसी के चलते 25 लोग मारे गए। यहाँ तो सब सारा सुरक्षा व्यवस्था करके रखा है मैम। अच्छा। अरे 3 फायर एग्जिट है। अच्छा, 3 फायर एग्जिट है। तो अगर ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर कितने लोगों की कैपेसिटी है? 100 से 150। 100 से 150 लोगों की कैपेसिटी है। ये आउटर एरिया में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखें तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर फायर से बचने के लिए, यानी कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसको बुझाने के लिए तमाम इंतजाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुल मिलाकर नाइट क्लब अग्निकांड में 25 मौतों के गुनहगार की तलाश तेज हो गई है। गोवा से लेकर मुंबई और दिल्ली तक लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी, लेकिन आपको बताते हैं कि सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा आखिर है कौन? दरअसल दिल्ली के रहने वाले हैं ये दोनों भाई, सौरभ और गौरव लूथरा, जो फरार हो चुके हैं। इंजीनियरिंग छोड़कर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में सौरभ आया। सौरभ लूथरा ने साल 2016 में रोमियो लेन की शुरुआत यहां पर की और देश के 22 शहरों और 4 देशों में है लूथरा ब्रदर्स के ये रेस्टोरेंट्स और बार। गोवा क्लब अग्निकांड जिस तरह से हुआ, इसके बाद देश छोड़कर थाईलैंड दोनों ही ब्रदर्स भाग गए। ये लूथरा ब्रदर्स अब जिनकी तलाश की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये गिरफ्त में आ सके। हालांकि गोवा अग्निकांड पर अखिलेश ने सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा आरोपी भाग गए, ये सरकार की विफलता है, नाकामी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी में भी कब सिर्फ के आरोपी पकड़ से बाहर हैं। यह भी कहा कि हमारे सीएम बातों को दबाने में लगे रहते हैं। इस तरह का नेग्लिजेंस, खासकर इस तरह के रेस्टोरेंट या इस तरह की जो संस्थाएं बन रही हैं, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाए तो जिम्मेदार सरकार और जो नियम बने हैं वो है जिम्मेदार। और उसके बाद अगर इस तरह से लोग भाग जाएं तो और गंभीर विषय बन जाता है। हालांकि सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी सुरक्षा रखना, नियम कानून उनके पास है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए। देखिए, गोवा बार अग्निकांड के बाद अब नोएडा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जिले के रेस्टोरेंट, बार और क्लब में सघन चेकिंग अभियान यहां पर चलाया गया। पुलिस, फायर सर्विस, आबकारी और विद्युत सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने अब तक करीब 50 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण, यानी कि अचानक से निरीक्षण किया। सुरक्षा उपायों जैसे इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म, इसके अलावा एक्सटिंग्विशर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वेंटिलेशन और गैस सिलेंडर की जो स्थिति है उसका गहन परीक्षण यहां पर किया गया ताकि किसी भी तरह से कोई हादसा ऐसा ना होने पाए। जहां कमियां मिली, जहां खामियां मिली, वहां फौरन सुधार के निर्देश यहां पर दे दिए गए, क्योंकि गोवा अग्निकांड में 25 जिंदगियां पल भर में खाक में मिल गई। महोदया, गौतम बुद्ध नगर की ओर से हमको आदेशित किया गया है, निर्देशित किया गया है कि गौतम बुद्ध नगर में बार और रेस्टोरेंट्स की चेकिंग की जाए। इसके मद्देनजर जो है हमने एक्साइज डिपार्टमेंट से और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से, हम फायर से, सभी हम लोग मिलकर चेकिंग कर रहे हैं। आज अभी हम GIP आए, जो है 1 तारीख को भी काफ़ी क्राउड होता है, उसके मद्देनजर भी हम चेक कर रहे हैं। सारे गौतम बुद्ध नगर में जितने बार हैं उनको भी चेकिंग किया जाएगा। कल हमने 12 चेक किया था, आज भी करीब करीब हम 20 से 22 चेक कर चुके हैं। हमें अभी तक कोई इसमें कमियां मिली नहीं है, परंतु जो भी कमियां मिलेगी हम उसको जो है एक्साइज डिपार्टमेंट को लिखेंगे और उनको निश्चित तौर पे बंद किया जाएगा।